आपके पास भी दो तरीके से आते हैं, या तो आप पैसे खुद से कमा लो या तो किसी से उधारी मांगो। खर्चे ज्यादा है और कमाई कम है तो हमें क्या है, नुकसान है। तो बाकी का जो डिफरेंस यानी 62,000 आ रहा है वो हमने साल भर क्या किया है, कंज्यूम किया है, मतलब साल भर हमने क्या किया, उसको यूज किया हुआ है। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं बता दूं, आज से हमारा पंच का बादशाह 4.0 शुरू हो रहा है, जो शाम 7:30 बजे होने वाला है। तो याद से ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम एक करके सारी चीजें क्या कवर करने वाले हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एनपीओ नहीं आता है तो क्या इजी ट्रिक है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप एनपीओ में एक अच्छा खासा मार्क्स क्या स्कोर कर सकते हो। इस चीज के बारे में मैं बात क्या करने वाला हूं। तो चलिए क्या करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते कि भैया किया कैसे जाता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि हमें अकाउंट्स कौन से बनाने। अकाउंट्स की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहली चीज हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में। हमें फिर बनाना क्या रहेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहेगा या और बैलेंस शीट्स बनानी रहेंगे। अब डिपेंड करता है, बैलेंस शीट्स बोल रहा हूं मतलब क्या बनाना रहेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना रहेगा और एक हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना रहेगा। अब डिपेंड करता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। रीजन क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट से हम कैपिटल फंड क्या डिराइव करते हैं, बना यानी पता लगाते हैं, नहीं तो हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। अब जब मैं रिसिप्ट की बात करता हूं, अब आपका जो रिसिप्ट होगा क्वेश्चन में, अब उसमें जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसकी पोस्टिंग दो ही जगह जाएगी। कितनी जगह जाएगी, दो ही जगह जाएगी। या तो वो आपकी इनकम साइड में जाएगी या तो वो आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगी। अब सर ये कैसे कह रहे हो आप, बता रहा हूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, रिसिप्ट मतलब बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा आया रहता है उसको हम लोग रिसिप्ट में डालते हैं, बरोबर। अब पैसे दो तरीके से आते, आपके पास भी दो तरीके से आते, या तो आप पैसे खुद से कमा लो या तो किसी से उधारी मांग लो। सही बात है। अगर आप पैसे खुद से कमा रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अगर पैसा आप उधारी मांग रहे हो तो आपको एक टाइम आएगा जहां पे आपको उसको वापस देना पड़ेगा, यानी वापस चुकाना पड़ेगा, तो वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। इसलिए रिसिप्ट में जो भी चीजें रहेंगी वो एक इनकम में जाएगी और एक लाइबिलिटीज में जाती है, ठीक है। या तो इनकम में जाएगी या तो लाइबिलिटीज में जाएगी। ये चीज मेरी बात बांध के आप रख लेना, समझ में आ गया, यह चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिर पेमेंट साइड आता है। अब पेमेंट की अगर मैं बात करूं, अब पेमेंट मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पैसे बाहर जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से पैसे बाहर जाते हैं तो उसको हम लोग कहां डालते हैं, पेमेंट साइड में डालते हैं, ठीक है। कैश जा रहा है या फिर बैंक से पैसे जा रहे हैं तो सारी चीजें कहां जाती है, पेमेंट साइड में जाती है। अब दो चीजों के लिए हमेशा पेमेंट क्या बाहर जा सकता है, हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए। यानी अगर पेमेंट में कोई भी चीज दी है तो सबसे पहली चीज क्या होगा, हम पे किसके लिए करते हैं, कुछ एक्सपेंस रहता, कुछ खर्चा रहता उसी के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो कहां उसकी पोस्टिंग आ जाएगी, हमारे एक्सपेंडिचर में जाएगी। कहां जाएगी, हमारे एक्सपेंडिचर में अकाउंट में जाएगी। जो दूसरा पोस्टिंग हमारा जाएगा वो कहां पे जाएगा, जो दूसरा पोस्टिंग होगा वो हमारे एसेट्स पे जाएगा। अब सर ये एसेट्स में क्यों जाएगा, यहां पे बताता हूं। देखो देखो मेनली जब मैं बात करता हूं, हमारे खर्चे दो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट टर्म खर्चा होता है, एक लॉन्ग टर्म खर्चा होता है। शॉर्ट टर्म खर्चा और लॉन्ग टर्म खर्चा क्या होता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हर पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या आते हैं, जैसे चाय के खर्चे हो गए, ठीक है, नाश्ते के खर्चे हो गए, स्टेशनरी के खर्चे हो गए, प्रिंटिंग के खर्चे हो गए, सैलरी के खर्चे हो गए। ये खर्चे ऐसे है क्या कि एक बार कर दिया तो साल, 2 साल, 3 साल देखने की जरूरत नहीं, नहीं बार बार देखना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे कहां पे आते हैं, आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। वही अब दूसरा पेमेंट हम असेट का करते हैं। अब आज फर्नीचर लिया तो क्या मैं फर्नीचर दूसरे दिन वापस खरीदूंगा या फिर अगले महीने वापस खरीदूंगा, नहीं। एक बार फर्नीचर लिया तो कुछ नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल का बिजनेस में रहने ही वाला, तो ये खर्चा कैसा होता है, लॉन्ग टर्म खर्चा होता है, इसलिए असेट में जाता है। क्लियर हो गया, यह चीज क्लियर है। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं, अब हम बना रहे क्या, ये भी एक तरह का क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स ही है जो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं, जहां पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता करने के लिए। अब हमने देखा कि हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है। ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर, और हमारा इनकम। देखो अब यहाँ पे हम पता क्या लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम दो चीजें करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक सेंस में आता है,
अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ कि मेरा प्रॉफिट कितना है, तो आप मुझसे क्या पूछोगे? सबसे पहले आप मेरे खर्चे का पूरा लिस्ट बनवा लोगे, सही बात है, कि सर आप पैसे कहाँ कहाँ खर्चा करते हो, क्या खर्चा करते हो, किस तरीके से खर्चा करते हो, ये बता दोगे। फिर उसके बाद आप करोगे, आप पूछोगे सर आपको पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं और कितने कितने आते हैं, अब उसकी लिस्ट बना लोगे। फिर ये पूरी लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे? मेरे पूरे खर्चे को टोटल करोगे, ये पूरा टोटल किया, ठीक है। फिर मेरे इनकम को पूरा टोटल करोगे, ये पूरा टोटल किया, सही बात है। अब यहां भी ध्यान देना, अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो? बड़ा ऑब्वियसली सर बात है, प्रॉफिट में है, समझ में आ गया। अगर वही आपका एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है, और इनकम क्या है, कम है, मतलब खर्च ज्यादा और कमाई कम है, तो फायदे में कि नुकसान में? नुकसान में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। समझ में आ गया। ये सेम चीज हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, पीएनएल और ट्रेडिंग के टाइम पे, लेकिन सेम चीज हम यहाँ पे करें, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा, मतलब आपके खर्चे अगर ज्यादा है और कमाई कम है, तो फायदे की नुकसान है? बड़ा ऑब्वियस बात है, अगर खर्चे ज्यादा और कमाई कम है तो क्या है हमें, सॉरी, खर्चे ज्यादा और कमाई कम है तो हमें क्या है, नुकसान है। तो नुकसान को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? डेफिसिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? डेफिसिट लिखते हैं। समझ में आ गया। और वहीं पे अगर कमाई ज्यादा है, कमाई ज्यादा और खर्चे कम है, तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो उसको फाइनल कॉस्ट में प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन यहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। समझ में आ गया। अब सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम एक्सपेंडिचर में जो भी चीजें आएंगे उसको एक्सपेंडिचर में डालेंगे, जो भी चीज हमारी इनकम में आएगी इनकम में डालेंगे, ठीक है। मैंने बता दें एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, इनकम में क्या जाएगा, ये चीज मैंने आपको बहुत क्लियर स्पष्ट तरीके से क्या बता दिया, ठीक है। अब इनकम में जितने, अगर इनकम का जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है और एक्सपेंडिचर का जो टोटल है वो कम आ रहा है, तो हैवी कौन सा साइड है? ये वाला साइड है, यानी कमाई ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे। जब कमाई ज्यादा और खर्चे कम है तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सरप्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सरप्लस। और बैलेंस कौन सी साइड जाएगा? ये साइड जाएगा, क्योंकि ये वाला साइड कम है, तो ये साइड को, ये साइड हमारा बैलेंस आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और वहीं अगर हमारे खर्चे ज्यादा और कमाई कम है तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो सरप्लस की डेफिसिट डेफिसिट होगा, समझा। तो यहां पे आएगा हमारा डेबिट बैलेंस आएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब बनाते तो स्टार्टिंग में ही है, फिर हम कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं, लाइबिलिटीज में जाएंगे, अमाउंट, अमाउंट, असेट्स में जाएंगे, अमाउंट। समझ में आ गया ये चीज का। आगे देखो, अब यहां पे भी क्या रहेगा? कैपिटल फंड रहेगा, ठीक है। अब कैपिटल फंड का अमाउंट हम लोग अंदर लिख के रखते हैं, जो भी होगा जो भी एक्सेस अमाउंट है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे? फाइनल अकाउंट्स में अगर कैपिटल में हम बैलेंस क्या ट्रांसफर करते थे, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता था, नेट प्रॉफिट होता तो क्या करते थे? ऐड करते थे, सही बात है। अगर नेट लॉस होता तो हम लोग क्या करते? माइनस करते। सेम चीज यहां पे भी करनी है। अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी सरप्लस हो रहा है तो क्या करेंगे? उसको हम लोग ऐड कर देंगे, फिर जो भी अमाउंट रहेगा उसको ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे? बाहर लिख देंगे। समझ में आ गया। अगर लॉस होगा यानी डेफिसिट होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल फंड में से माइनस करके जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम लोग बाहर की तरफ क्या लिख देंगे? क्लियर हो गया। फिर वही सेम चीज करेंगे, असेट्स का टोटल करेंगे, लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे। अगर सेम आ गया तो मतलब क्या है? आंसर हमारा राइट है, हमारा क्वेश्चन बरोबर सॉल्व हुआ है। समझ में आया। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको कुछ इस तरीके से क्या करना रहेगा? पूरा एनपीओ क्या सॉल्व करना रहेगा। अब एक चीज और मैं बताता हूं, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट भी होते हैं। क्या होता है हमारे एडजस्टमेंट? मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। अब एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत इजी लेवल के भी होते हैं। बस थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ। सब्सक्रिप्शन को लेकर ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो, अब सब्सक्रिप्शन को लेकर बहुत सारे हमारे जो दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस ये चीज ध्यान में रखना, क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का रहेगा? देखो, 3 तरह के ईयर याद रखने, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, सॉरी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है,
अगर कोई भी कमाई या फिर खर्चा है, अब देखो हम खाता किस साल का बना रहे, इस साल का बना रहे, इस साल मतलब करंट ईयर का बना रहे, ठीक है। तो इस साल की कमाई और इस साल के खर्चे ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या, अगर कोई भी कमाई अगर इस साल की है या फिर इस साल का खर्चा है तो ही हम ऐड करेंगे। तो क्या करना है, ऐड करना है। करंट ईयर का अगर कुछ भी रहेगा या फिर एक्सपेंस रहे या इनकम रहे, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो, चाहे वो इस साल के एक्सपेंस हो, चाहे वो इस साल का इनकम हो, या फिर ऐसा आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है या फिर मिलना बाकी है, तो भी हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर पिछले साल की कोई कमाई थी, पिछले साल का कोई खर्चा था जो हमने इस साल पे किया, तो वो क्या होगा, वो माइनस होगा। अगले साल की कोई कमाई थी जो हमें इसी साल मिल गई है, या फिर अगले साल का कुछ खर्चा था जो हमें इसी साल मिल गया है, इस साल ही हमने पे कर दिया है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब ये चीज क्लियर हो गई तो ये ध्यान में रखना है बस, अगर इस साल का कोई भी कमाई है, अगर इस साल का कोई भी खर्चा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। अगर अगले साल या फिर पिछले साल का कोई भी कमाई है, कोई भी खर्चा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यह चीज समझ के रख लेना, ये चीज गांठ बांध के रख लेना, आपको समझ में आया, ये ट्रिक है, बस ये चीज ध्यान रखोगे आपका काम हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल सब्सक्रिप्शन आपको दिया है, ठीक है, हम खाता बनाए 2018 और 19 का, ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 3000 रुपया। कितना दिया, 3000 रुपए दिया, आपने इनकम में डाल दिया। अब एडजस्टमेंट में क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट में आपको यह बोला जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 रुपीज फॉर दी 1000 रुपीज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब यहां पे क्या क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या बोला मैंने कि सब्सक्रिप्शन जो 3000 है उसमें से जो 1000 रुपया हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला वो एडवांस में मिला है अगले साल की सर्विसेज के लिए। अब भी मैंने आपको क्लियरली थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई भी कमाई इस साल की है या फिर कोई भी खर्चा इस साल का है तो ऐड करने का, अगर कोई भी कमाई या फिर खर्चा अगले साल का है या फिर पिछले साल का, अगला साल मतलब आने वाला साल, पिछले साल मतलब जो साल जा चुका है, तो क्या करने का, माइनस करने का। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹1000 फॉर नेक्स्ट ईयर इन एडवांस, अगले साल का 1000 हमें एडवांस में इसी साल मिल गया। तो क्या ये इस साल की कमाई या फिर इस साल का खर्चा है, नहीं, इस साल की कमाई इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसको प्लस करना चाहिए माइनस करना चाहिए, हम लोग माइनस करेंगे। एडवांस लिख के इधर से माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना 1000 मैंने बोला, तो हमारा इस साल का कमाई कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। समझ में आ गया यह चीज क्लियर। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या जाएगा, अब आपको 1000 रुपया एडवांस में मिल गया है, 1000 रुपया आपको अगले साल का इसी साल में एडवांस में मिल गया है। क्या आपने उस 1000 का सर्विस दिया, नहीं, 1000 का सर्विस नहीं दिया, लेकिन पैसे आपके पास पड़े हुए। अब जब तक वो सर्विस आप दोगे नहीं, तो वो 1000 रुपया आपके लिए क्या रहेगा, एक तरह का कर्जा रहेगा, और तो कर्जे को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दूसरा लाइबिलिटी है। अब दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या आपका आ सकता है सब्सक्रिप्शन में, ये आएगा कि सब्सक्रिप्शन, हाँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर रुपीज इज 500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज रुपीज 500। मतलब क्या बोला है कि 2000 रुपए इस साल का तो मिला, लेकिन 500 रुपए और मिला। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक है। 500 रुपया और मिलना चाहिए था जो हमें अभी तक मिला नहीं है, तो वो 500 रुपए इसी साल की कमाई की, अगले साल की या फिर पिछले साल की कमाई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिर्फ अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा है मतलब इस साल की है, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिखा तो इधर क्लियरली मेंशन है कि वो इसी साल का है। तो कमाई इस साल की है कि अगले साल की, इस साल की है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस साल की कमाई और इस साल के खर्चे क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 500 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया हमारा, 2500 हो गया। समझ में आ गया। अब ये 5, अब दूसरा इफेक्ट देखो कहां पे जाएगा इसका, बहुत क्लियरली। अब ये पैसा मिला है क्या, नहीं मिला नहीं है, ये मिलेगा, हाँ आगे मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा भी तो नहीं है ना कि नहीं मिलने वाला, हाँ मिलने वाला है, लेकिन आगे मिलेगा। तो क्या इसका फायदा हम लोग अभी उठा पाएंगे कि आगे उठा पाएंगे, बट ऑब्वियसली बात फ्यूचर में उठा पाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है वो हमारा क्या होता है, हमारा एसेट होता है। तो ये 500 रुपए कहां जाएगा, एसेट में जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और 500 रुपए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज बस ध्यान रखो कि अगर कोई भी कमाई इस साल की है तो उसका ऐड करना, अगर इस साल का खर्चा है तो ऐड करना, अगर अगले साल या फिर पिछले साल की कोई भी कमाई या फिर कोई खर्चा है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आ गया। बस अगर आपने ये चीज समझ के रख लिया आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और कुछ आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। एनपीओ बहुत ईजी है। एक मिथ पड़ा हुआ है कि भैया एनपीओ ये है वो है, ऐसा है ना वैसा है ना कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ी सी चीजें लगाओगे, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू यूज गेट द मार्क्स। हाँ एक चीज और आती है, अब कई बार क्या आता है कि आपको बोला जाता है कि क्वेश्चन में कि आपको क्या दिया जाता है,
आपको दिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक दे दिया जाता है, ठीक है। फिर परचेजेस, एडिशनल परचेजेस आपको दिया जाता है, ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए दे दिया, ठीक है। फिर परचेजेस अगर मैं बात करूं 20,000 दे दिया एडिशनल परचेजेस। फिर आउटस्टैंडिंग बिल क्या क्या आता है, दिया जाता है, कितने का, 3,000 आउटस्टैंडिंग बिल था, ठीक है। फिर आपको बोला जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 1,000 था। अब यहाँ पे चीजें समझना कि क्या होती है। देखो जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग आपको बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹1,000, मतलब साल के आखिर में जो स्पोर्ट्स मटेरियल था वो 1,000 का क्या बचा था। लेकिन वहीं आपको देखने मिलेगा कि साल की शुरुआत में जो स्पोर्ट्स मटेरियल था वो 40,000 रुपए का था, ठीक है। बीच में हमने फिर 20,000 का परचेज किया और 3,000 रुपए हमें पे करना उसका बाकी है, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन मिला, तो हमें ये फाइंड आउट करना रहता है कि पूरे साल भर में हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना यूज किया। कुछ नहीं करना है, एक्सपेंडिचर साइड में डालना है। एक्सपेंडिचर साइड में ये देखो मैंने फॉर्मेट लिखा है, ये फॉर्मेट रखना है। ओपनिंग स्टॉक साल के आखिर में सबसे पहली चीज हम ये पता करेंगे कि पूरे साल में हमारे पास था कितना। ओपनिंग स्टॉक 40,000 का पड़ा था, मतलब पिछले साल का 40,000 रुपए का माल बचा हुआ था वो। फिर एडिशनल परचेज किया 20,000 का, तो कितना हो गया टोटल माल, 60,000 का। फिर हमें पता चल रहा है कि 3,000 का और खरीदा जो हमने पे नहीं किया, तो 40,000, 60,000 और 3,000 कितना हो गया, 63,000 हो गया। फिर हमें पता चलता है कि साल के आखिर में सिर्फ 1,000 का बचा है। अब देखो टोटल 63,000 का माल आपके पास बचा था, ठीक है। साल के आखिर में कितने का बचा है, सिर्फ 1,000 का माल बचा है। कितने हजार का माल बचा है, सिर्फ 1,000 का माल बचा है, सही बात है। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट बचता है, 62,000 बचता है। तो अब पूरा ये, तो फिर हमें इससे समझ में क्या आता है कि 63,000 का माल था, ठीक है, जिसमें से 1,000 का माल आखिर में पड़ा हुआ है, तो बाकी का जो डिफरेंस यानी 62,000 आ रहा है वो हमने साल भर क्या किया है, कंज्यूम किया है, मतलब साल भर हमने क्या किया, उसको यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक करने का, परचेसेस ऐड करने का, आउटस्टैंडिंग ऐड करने का, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऐड करने का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने का, आपको जो अमाउंट है वो मिल जाता है। क्लियर हो गया, डन। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से, पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको समझ में आ गई होंगी और कुछ दिक्कत नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। तो चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। जय हिंद दोस्तों।